बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमी जुज़्व है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी हो सकती है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हम डिसाइड करेंगे कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर मीथेन और इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। तो ये सारा आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज की, कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कार्बन 6 जब ग्राउंड स्टेट पर होती है, ग्राउंड स्टेट पर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। यहाँ x में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन और z में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल होंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन और z में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ कार्बन को होना चाहिए डाईवेलेंट, मीन्स टू से इसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। डाई मीन्स 2, तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड स्टेट पर है उससे ये जाहिर हो रहा है कि कार्बन डाईवेलेंट है, ये नहीं कि ये नॉर्मल स्टेट है। कार्बन की नॉर्मल स्टेट है तो कार्बन को यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर जब हम देखते हैं कि कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, हाइड्रोकार्बन ले लें, वहां कार्बन की आप वैलेंसी चेक करें तो 4 होती है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, जैसा कि ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। आप इथेन का स्ट्रक्चर ले लें CH3CH3, यहाँ पे देखें कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं कुछ इस तरह से, और एक बॉन्ड अपने कार्बन के साथ बनाए हुए, यानी कि कार्बन यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी शो कर रही है, 4 बॉन्ड बना रही है। तो वो टेट्रा वैलेंसी कैसे पॉसिबल है? वो टेट्रा वैलेंसी एक्साइटेड स्टेट पर पॉसिबल है। एक्साइटेड स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट से क्या मुराद कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन, 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन ये प्रमोट हो जाए किसमें, 2pz में। अब 2s से एक इलेक्ट्रॉन जब 2pz में प्रमोट होगा तो आप यहाँ पे देखें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 2s1, अब यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। 2px1 2py1 2pz1। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो यहाँ पे कार्बन टेट्रावेलेंट बन गई है, टेट्रावेलेंट। और ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की, नॉट द नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से 2pz में कोई खुद ब खुद तो प्रमोट नहीं हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए एनर्जी चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये कि अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कि वो एनर्जी कहां से आएगी जो इलेक्ट्रॉन लेकर 2s से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर 2pz में जाएगा। जाहिर सी बात है 2pz हायर ऑर्बिटल है, 2s लोअर ऑर्बिटल है, तो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाने के लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि एनर्जी वो कहां से आएगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाती है, लेकिन डाईवेलेंट सिचुएशन मोस्ट स्टेबल है। मकसद कहने का ये है कि कार्बन जब ग्राउंड स्टेट पर होती है तो डाईवेलेंट है, डाईवेलेंट स्टेबल है। जब इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि एक्साइटेड स्टेट पर चले गई। और हमें यह भी पता है कि एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी स्टेट होती है, हायर एनर्जी स्टेट जो फिर है वो अनस्टेबल है, हायर एनर्जी स्टेट। और हायर एनर्जी स्टेट में जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो फिर कैसे कार्बन वहां पे खुद को रिटेन कर लेती है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ टेट्रावेलेंसी स्टेट शो कर रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन जब डाईवेलेंट थी तो इसे स्टेबल होना चाहिए था, ग्राउंड स्टेट पर है चूंकि, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक्साइटेड स्टेट में चली गई, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, टेट्रावेलेंट हो गई, एक्साइटेड स्टेट है ये।
तो एक्साइटेड स्टेट को तो लेस स्टेबल होना चाहिए था, डाइवेलेंट स्टेट को मोर स्टेबल। तो इस सूरत हाल में कार्बन को तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। तो किस तरह फिर एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट है जो, उसमें कार्बन खुद को स्टेबल कर लेती है। तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर हम आपको बता देते हैं। पहला आंसर यानी कि एनर्जी कहां से आती है जो इस 2s वाले एक इलेक्ट्रॉन को 2pz में प्रमोट करती है, वो इसलिए वो वहां से आती है कि कार्बन यहाँ पे अगर आप देखें तो डाइवेलेंट है, कार्बन कैन मेक 2 कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 कोवेलेंट जब बॉन्ड बनाएगी, हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी हमेशा उससे रिलीज होती है। जब कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगी तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज जो होगी वो इस 2s वाले एक इलेक्ट्रॉन को 2pz में प्रमोट कराने के लिए काफी होगी। तो वो एनर्जी कहां से आएगी? सिस्टम के अंदर से आएगी। जब कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगी, डाइवेलेंसी के केस में कोवेलेंट 2 बॉन्ड बनाएगी, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा 2pz में, तो यूं एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगी कार्बन। और एक्साइटेड स्टेट फिर हायर एनर्जी स्टेट है, तो यहाँ पे फिर ये स्टेबल क्यों हो जाती है, वापस डाइवेलेंट क्यों नहीं बन जाती, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ क्यों नहीं मूव कर सकती? उसका आंसर ये है कि एक्साइटेड स्टेट पर जब कार्बन पहुंचती है तो उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के मुताबिक ये 4 ऑर्बिटल्स ये आपस में मिक्स अप होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, और जब वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट गया, तो टेट्रावेलेंट जब बना तो एक्साइटेड स्टेट में फिर वो रहता नहीं है, बल्कि खुद को फौरन से अरेंज कर लेता है, मिक्सअप करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी मजीद लो हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट होता है, टेट्रावेलेंट जब कार्बन बनती है, एक्साइटेड स्टेट में जाती है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह पाती, फौरन से खुद को मिक्सअप करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस है और ये हो जाता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहा है एक्साइटेड स्टेट में, तो इसे हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रोसेस को तो अकर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये होता है। हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है, कार्बन टेट्रावेलेंट हो जाती है। उसकी रीजन यही है कि जब कार्बन डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट बनती है, तो टेट्रावेलेंट जब बनती है तो एक्साइटेड स्टेट में वो ऑर्बिटल मिक्सअप होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है और हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस एनर्जेटिकली फेवरेबल हो जाता है। तो अगर हम कार्बन 6 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की बात करें, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होगा कि ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक 2s वाला, एक 2px वाला, और ये 2py वाला और 2pz वाला, ये 4 अनपेयर्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, हमें हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है, तो ये ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स कितनी वेज में मिक्स हो सकते हैं वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, 2s, 2px, 2py और 2pz, ये कितने वेज में मिक्सअप हो सकते हैं। अगर एक s और एक p मिल जाए तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक s और 2 p मिल जाए तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, और एक s और 3 p मिल जाए तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है, जिसमें एक 2s और 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दें और जिनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसा हो, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मींस टू से 1 2s and 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये मिक्सअप होंगे तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हमें पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ 3 2p है और एक 2s है, तो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं।
तो 4 इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम कहेंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करें तो ये उसी तरह हमारे पास 4 एक्सिस हैं। इससे पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। ये 2s 2px 2py 2pz। s की शेप अगर हम ड्रा करें तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है। 2px की शेप अ डम्बेल ऑन x एक्सिस। 2py की शेप कैसी होगी? अ डम्बेल ऑन y एक्सिस। 2pz की शेप कैसी होगी? अ डम्बेल ऑन z एक्सिस। तो ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मिक्सअप होंगे तो नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होगी। उसको हम कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3 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 और sp3। इस एक ऑर्बिटल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक छोटा लोब भी साथ होता है जिसको हम ड्रा करते वक्त बाज़ औक़ात इग्नोर भी कर देते हैं। ये एंगल इन दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान 109.5 होता है और ज्योमेट्री इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल नॉन कोप्लेनर। टेट्राहेड्रल नॉन कोप्लेनर यानी कि ये चारों बॉन्ड प्लेन में नहीं होते। 2 इनटू द प्लेन है तो ये 2 आउट ऑफ द प्लेन होंगे। अगर ये 2 इनटू द प्लेन है तो ये वाले 2 आउट ऑफ द प्लेन होंगे, आपकी तरफ होंगे। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नॉन कोप्लेनर, एंगल 109.5 डिग्री। किसी भी 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान अगर ये एंगल देख लें। अब हम मीथेन की अगर बात करें, मीथेन का फार्मूला में पता है CH4 होता है। तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लिंक्ड होते हैं। किस तरह से लिंक्ड होते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो 1s1। s एक ऑर्बिटल मौजूद है और s की शेप हमें पता है कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो 4 हाइड्रोजन के 1s ओवरलैप करेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान के साथ। ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन वाला और एक इलेक्ट्रॉन इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले, ये दोनों पेयर्ड अप हो जाएंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे, ये यहाँ पे पेयर्ड और ये यहाँ पे पेयर्ड। तो पेयर्ड जब होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बन सकती है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया और एक हाइड्रोजन इधर लग गया। एंगल आप किसी भी 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान देखेंगे तो 1.9 और ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल नॉन कोप्लेनर। इस बुनियाद पर कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 हो जाती है कब? जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाते हैं। अब ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल इनकी एनर्जी ज्यादा है, एक्साइटेड स्टेट पर हैं, ये जब मिक्सअप होते हैं और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं जिनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होती है, उस वक्त इस सिस्टम की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी, सिस्टम खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन एक एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस है। और ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनको हम नाम देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स का। डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? The orbitals of same energy are known as degenerate orbitals। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसी तरह आप इथेन के स्ट्रक्चर को भी आप ड्रा कर सकते हैं। इथेन का फार्मूला C2H6 है। यहाँ पे मीथेन के केस में एक कार्बन टेट्राहेड्रल और यहाँ इथेन के केस में 2 कार्बन टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री बनेगी। तो ये कार्बन मैंने यहाँ ड्रा की, ये कार्बन मैंने यहाँ पे ड्रा की। हर कार्बन के ऊपर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कार्बन के ऊपर देखें, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे ओवरलैप हो रही है, अगर आप गौर से देखें कौन सी? sp3 ओवरलैप।
यहाँ पे 6 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कैसा 1s, जिसकी शेप कैसी होती है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो वो इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे इस तरह, और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पेयर्ड अप हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये ओवरलैप कैसी है sp3s ओवरलैप, ये भी ओवरलैप sp3s है, ये ओवरलैप भी sp3s ओवरलैप है। यहाँ पे भी सूरत हाल वही होगी, 3 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे, sp3s ओवरलैप के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे अब गौर से देखें तो ओवरलैप कैसी हो रही है, लीनियर ओवरलैप हो रही है, जिसे हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप। और हमें पता है कि हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन और कार्बन, ये 3 बॉन्ड इस तरह अटैच कर दें और 3 बॉन्ड इस तरह। ज्योमेट्री को अगर आप गौर से देखें तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। इस कार्बन की भी टेट्राहेड्रल बन रही है, इस कार्बन की भी टेट्राहेड्रल बन रही है, ओवरऑल ये टेट्राहेड्रॉन है। तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा 109.5 डिग्री, और ये टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रल की जमा है। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp3s ओवरलैप से बना है। ये 3 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बने हैं sp3s ओवरलैप से। यानी कि इथेन के केस में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है कैसे sp3 ओवरलैप से, और 6 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं, वो sp3s ओवरलैप से। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो इन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन देयर आर टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड बट नो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कोई नहीं होता, साथ के साथ सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं। और मीथेन के केस में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और जो कि बनते हैं कैसी ओवरलैप से sp3s ओवरलैप से। लीनियर ओवरलैप है, हेड ऑन ओवरलैप है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इस तरह बनता है। तो मीथेन और इथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी sp3, एक s और 3 p मिल जाते हैं। और एक और बात भी आपको बताना भूल गए कि sp3 के अंदर s की रेशो 1 होती है और p की रेशो 3 होती है। अगर आप इसमें s करैक्टर देखें तो 25% s करैक्टर होगा और इसके अंदर 75% p करैक्टर होगा। ये रेशो होती है, s करैक्टर 25% और p करैक्टर 75%। तो ये कुछ बातें थी हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी हो सकती है, जिसमें हमने पहले सिर्फ पॉसिबिलिटी डिस्कस की, जिसमें एक s और 3 p मिक्स अप होके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3। और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि जब डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट हो जाती है कार्बन, एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है, फिर वहां तो इसे लेस स्टेबल होना चाहिए, वहां जाकर ये मोर स्टेबल क्यों बन जाती है, इसका भी हमने आपको आंसर बताया। और स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और इथेन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।